दिल्ली के होटल में आग, 21 मौतें। ममता की टीएमसी टूटी, ट्रंप बोले मैंने नेतन्याहू को गाली दी। डीएमके शिव कुमार कर्नाटक के सीएम बने। दिल्ली में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, इनमें 11 विदेशी नागरिक हैं। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्टी टूट गई। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आगे बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को गाली क्यों दी। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार वर्मा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 4 जून 2026 दिन गुरुवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। वे भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। कल की बड़ी खबर, दिल्ली में 6 मंजिला होटल में आग, 21 मौत, इनमें 11 विदेशी नागरिक। दिल्ली के फ्लरिश स्टे होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक हैं। इनमें 9 अफ्रीकी और 2 तुर्कमेनिस्तानी के हैं। हादसे में कुल 35 लोग घायल हुए, इनमें 19 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग होटल के रेस्टोरेंट में लगी और ऊपरी मंजिलों पर बने कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। बजाज पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तीसरी चौथी मंजिल से कूदे लोग। हादसे के वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत की तीसरी चौथी मंजिल से कूदते नजर आ रहे हैं। इनमें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछाए थे। 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर है। पिछले 6 महीनों में दिल्ली में आग की अलग अलग घटनाओं में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स। होटल में 6 रूम की परमिशन थी, लेकिन 25 कमरे बने थे। होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। आने जाने का भी एक ही रास्ता था। मैक्स अस्पताल बोला कि इलाज मिलने से पहले ही 18 लोगों की मौत हो चुकी थी। रेस्क्यू के दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक मां ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछा दिए थे, जिससे उनकी जान बच गई। ममता की टीएमसी टूटी, 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया। ऋषभ ब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर विभाजन हो गया। 58 बागी विधायकों ने निष्कासित विधायक ऋषभ बनर्जी को अपना नेता चुना। विधानसभा स्पीकर रतीन्द्र बोस को समर्थन पत्र सौंपा। इसमें मांग की गई कि ऋषभ को नेता विपक्ष घोषित किया जाए। स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है। जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उपनेता, जबकि अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। खबर में आगे बढ़ते हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक सीएम बने। संविधान हाथ में लेकर शपथ। जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री बने। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 24वीं मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान वे हाथ में संविधान रखे हुए थे। उन्हें 30 मई को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था। जी परमेश्वर ने नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। इनके अलावा 12 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें पूर्व सीएम सिद्धारमैया के एमएलसी बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया भी शामिल हैं। प्रोग्राम में राहुल खड़गे शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। सिद्धारमैया ने 28 मई को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 20 मई 2023 से 28 मई 2026 तक मुख्यमंत्री रहे। ट्रंप ने माना नेतन्याहू को फोन पर गाली दी, कहा उस वक्त परेशान था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने माना कि उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर गाली दी है, उन्हें पागल कहा था। एक पॉडकास्ट में ट्रंप ने कहा कि इजराइल में के लेबनान पर हो रहे हमले से परेशान था। हालांकि ट्रंप ने आगे कहा कि वह नेतन्याहू की इज्जत करते हैं और उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ईरानी हमले में भारतीय की मौत। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल हुए। इनमें कई लोगों की हालत गंभीर है। इसके अलावा ईरान ने बहरीन
की ओर भी मिसाइल और ड्रोन दागे। एमपी यूपी समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश, आगरा में सड़क फुटपाथ धंसे, कार ट्रैक्टर गड्ढे में पलटे। देश भर में आंधी बारिश से पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ गया है। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में बारिश हुई। यूपी के आगरा में करीब 1 घंटे तक तेज बारिश से सड़कें और फुटपाथ धंस गए। इसमें ट्रैक्टर, ट्रॉली, कारें और ट्रक पलट गए। जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ा और कुछ पुंछ जिले में बादल फटे। इससे सड़कें जाम हो गई, रिहायशी इलाके में पानी में डूब गए और गाड़ियां मलबे में फंस गई। अब जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट से शादी कर सकते हैं, 5 जुलाई को मैरिज सेरेमनी होने का दावा। आमिर की यह तीसरी शादी होगी। भारत समेत दुनिया भर में 3 महीने तक सूखे की आशंका, केंद्र का निर्देश, राज्य तुरंत एक्शन प्लान लागू करें। 2 सिस्टम बने तो ही बारिश की उम्मीद। पटना में खानसर की कोचिंग पर हमले का वीडियो, गार्ड से मारपीट, पथराव, पोस्टर फाड़े। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार। 13 साल उम्र, 3 साल में 700 लोगों ने रेप किया। ब्रिटेन की संसद में ग्रूमिंग गैंग पीड़िता की गवाही। ज्यादातर आरोपी पाकिस्तान मूल के। अहमदाबाद में 166 बांग्लादेशी पकड़े गए। 300 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए। शहर के 3 इलाकों में पुलिस का एक्शन। काशी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनट में ढहाई। आधी रात 1000 जवान तैनात, 5 बुलडोजर चले, पूरा मलबा रातों रात हटवाया। बंगाल में टीएमसी नेता घूस के पैसे लौटा रहे, सरकारी लाभ के बदले लिए थे। नदियों में महिलाओं की योजना में 173 पुरुषों के नाम। भारतीय मूल की लड़की ने सुधारी ऑक्सीमीटर की खामी, पल्स ऑक्सीमीटर के गोरे काले का भेद खत्म किया। पहले ऑक्सीजन लेवल गलत बताता था। रणवीर सिंह पर नॉन कोऑपरेशन का फैसला FWICE ने वापस लिया। अशोक पंडित बोले, एक्टर पर बैन नहीं लगा था, हमारे पास वो अधिकार नहीं है। आग से बचने 5वीं मंजिल से कूदे लोग, कुछ चिल्लाते रहे, कुछ ने खिड़की तोड़कर जान बचाई। दिल्ली हादसे की 13 फोटोज दैनिक भास्कर 1 पर आप देख सकते हैं। मौत के 4 महीने बाद होगा खामनेई का अंतिम संस्कार। ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। 2 करोड़ लोग जनाजे में शामिल हो सकते हैं। अमित जानी बोले, काला हिरण सलमान की बायोपिक नहीं, फिल्म बिश्नोई समाज पर आधारित। कहा, नोटिस भेजकर हम पर दबाव बनाया जा रहा। अब जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने बयान में कहा, अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिया तो मैं जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रदर्शन में शामिल हो जाऊंगा। खबर जो काफी हटके है। सेंट्रल जेल देखने की चाहत में पत्नी पर तान दिया तमंचा। यूपी के इटावा में सेंट्रल जेल देखने की चाहत में कोमल सिंह ने शराब के नशे में पत्नी संगीता पर तमंचा तान दिया। बाद में वह अवैध हथियार लेकर घूमता मिला, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह पहले उरई जेल जा चुका है, अब सेंट्रल जेल देखना चाहता है। हालांकि पुलिस ने उसे सेंट्रल जेल नहीं भेजा। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है। यहाँ खबरों में वही है जो सही है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को रोजाना सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।